वीडियो के पहले मैंने आईसीसी वक्र के संबंध में बताया था। आज हम उसी से संबंधित एंजल वक्र देखेंगे कि ये एंजल वक्र क्या होता है। एंजल वक्र किसी वस्तु विशेष की मांगी गई मात्रा तथा उपभोक्ता की आय के बीच संबंध को दर्शाता है। एंजल वक्र, जिसका नाम जर्मन सांख्यिकी विद अर्नस्ट एंजल जो 1821 से 1896 के नाम पर रखा गया है, आय के विभिन्न स्तरों तथा वस्तु विशेष की खरीदी गई मात्राओं के बीच संबंध को प्रदर्शित करने वाला वक्र का ही नाम एंजल वक्र रखा गया है। किसी व्यक्तिगत उपभोक्ता का एंजल वक्र उसके आईसी से प्राप्त होता है। आईसीसी अर्थात आय उपभोग वक्र से प्राप्त हो सकता है। चूंकि एक व्यक्तिगत उपभोक्ता के लिए आईसीसी आय कंजम्पशन कर्व पर प्रत्येक बिंदु 3 वस्तुओं का एक संयोजन होता है। पहला उसकी मुद्रा आय, दूसरा एक्स वस्तु के लिए उसकी मांग और तीसरा वाई वस्तु के लिए उसकी मांग। अब हम विभिन्न वस्तुओं के संबंध में एंजल वक्र देखेंगे कि किस प्रकार होता है। पहला हमारा आवश्यक वस्तुओं के लिए एंजल वक्र। आवश्यक वस्तुओं के लिए एंजल वक्र हमारा नीचे से ऊपर दाहिनी ओर बढ़ता हुआ जाएगा, जैसा कि इस रेखा चित्र में दर्शाया गया है। इस रेखा चित्र को देखने से स्पष्ट होता है, जब उपभोक्ता की आय Y1 है तो वह OQ1 मांग करता है। जब Y2 हो जाता है, आय बढ़ जाती है तो वह Q1 से Q2 करता है, और अधिक आय बढ़ जाती है, Y3 हो जाती है तो वह OQ3 मांग करता है। यहाँ पर उपभोक्ता की मांग बढ़ रही है, लेकिन वह घटती हुई दर से बढ़ती है, जैसा कि इस रेखा चित्र में दर्शाया गया है। Q2 Q3 इज लेस देन Q1 Q2। चित्र से स्पष्ट है कि आवश्यक वस्तु की खरीदी गई मात्रा आय में वृद्धि के साथ बढ़ती है, किंतु घटती हुई दर से बढ़ती है। दूसरा हम देखेंगे विलासिता वस्तु के लिए। विलासिता वस्तु के लिए हमारा एंजल कर्व ऊपर की ओर चढ़ता हुआ अर्थात एक्स अक्ष के लिए नतोदर होता है। इसका अभिप्राय है कि विलासिता की वस्तु के लिए एंजल वक्र का ढाल आय में वृद्धि के साथ घटता जाता है, अर्थात विलासिता की वस्तु के एंजल वक्र पर आय की एक सामान्य वृद्धियों के परिणाम स्वरूप वस्तु की मांग क्रमशः बढ़ती जाती है। यहाँ की देखिए चित्र से स्पष्ट है, जब हमारी ये जो है आप Y1 है तो Q1 कर रहे हैं, Y2 इनकम है तो Q2 कर रहे हैं, और Y3 है तो Q3 कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे Q2 Q3 ग्रेटर देन Q1 Q2, अर्थात आय के बढ़ने के साथ हमारे विलासिता वस्तुओं की मांग क्या हो रही है, बढ़ रही है। थर्ड हमारी घटिया वस्तु के संबंध में देखेंगे। हीन वस्तु के संबंध में हमारा इन्फीरियर गुड्स एक्स एक्सिस की ओर झुका हुआ होता है। ऐसी वस्तुओं के लिए एंजल वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, अर्थात आय वृद्धि के साथ वस्तु की मांग घटती चली जाती है। जैसा कि चित्र से स्पष्ट है कि उपभोक्ता मांग को क्रमशः घटाकर OQ2 से OQ3 कर देता है, जैसा कि चित्र में देखिए। पहले OQ1 करता है, फिर OQ2 करता है, और जैसे आय बढ़ गई तो वह OQ3 कर रहा है, यानी आय बढ़ने के साथ उसकी मांग क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। नेक्स्ट है हमारा तटस्थ वस्तुओं के लिए। तटस्थ वस्तुओं के लिए हमारा एंजल वक्र XY अक्ष के समानांतर होता है, अर्थात लंबवत होता है। यहाँ पर देखिए, अगर कीमत में परिवर्तन हो, आय में परिवर्तन हो रही है, तब भी मांग में हमारी कोई परिवर्तन नहीं हो रही है। यह नेचुरल गुड्स भी कहते हैं। तो इसके संबंध में हमारा आय एंजल वक्र है वह Y अक्ष के समानांतर होता है या लंबवत होता है। इसका एकमात्र उदाहरण होता है नमक। एंजल नियम, अब हम एंजल नियम देख लेंगे शॉर्टकट में।
जैसे जैसे आय बढ़ती है, खाद्यान्न या बुनियादी वस्तुओं पर खर्च होने वाली आय का अनुपात घटता जाता है। दूसरे शब्दों में, बुनियादी या आवश्यक वस्तुओं की मांग की आय लोच 1 से कम होती है। अगर अब हम लोच के संबंध में देखेंगे तो हम शॉर्टकट में यहाँ पर देख सकते हैं, इन्फीरियर नेसेसिटी यानी हीन वस्तुओं के लिए आय की लोच क्या होती है? कम होती है। नॉर्मल वस्तु के लिए 0 और 1 के बीच में होती है, और नॉर्मल लग्जरी वर्ड्स के लिए वह इकाई से अधिक होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। हैव ए गुड डे।